नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। आप सभी ने लगभग लगभग एक कहानी जरूर सुन रखी होगी और ये कहानी है खरगोश और कछुए के बीच में दौड़ लगाने की एक शर्त की। खरगोश और कछुए के बीच में एक शर्त लगती है कि मंजिल तक पहले कौन पहुंचेगा और दोनों एक समय में अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। खरगोश खूब उछल कूद मचाता है, दौड़ता है और गुलाटी मारते हुए उछल कूद मचाते हुए अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ता है। लेकिन इसी बीच में खरगोश क्या होता है कि बीच में थक जाता है और वो थक हार करके बैठ जाता है और वो सोचता है चलो एक नींद ले ली जाए। वो तो बहुत तेज दौड़ लेता है, उसके पास मसल पावर है और वो जो है एक्टिव है, फुर्तीला है, बाद में कछुए को हरा देगा। तो इसी बीच में जो है खरगोश जो है आराम करने लगता है, लेकिन कछुआ अपनी जो गति है वो बराबर मेंटेन रखता है। कछुआ भले ही धीमे धीमे चल रहा हो, भले ही उसकी रफ्तार कम हो, वो थोड़ी थोड़ी दूरी तय कर रहा हो, लेकिन उसके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस होता है कछुए के अंदर और उसे लगता है कि मंजिल तक सबसे पहले वही पहुंचेगा। तो जो खरगोश गुलाटी मार करके दौड़ रहा था, भाग रहा था, कछुए ने धीरे धीरे सही अपनी गति को बराबर रखा और मंजिल तक वो आखिरकार सबसे पहले पहुंच गया। और खरगोश सोता रह गया क्योंकि खरगोश को पता था कि उसके पास शक्तियां हैं और वो थोड़ी ही देर में जो है मंजिल तक पहुंच जाएगा। लेकिन कछुए ने अपनी सूझबूझ से, अपनी चालाकी से, अपनी रणनीति से धीमे धीमे जो है अपनी गति मेंटेन रखी और मंजिल तक पहुंच गया। आज यही कहानी बहुजन समाज पार्टी के ऊपर फिट बैठती है। बहुजन समाज पार्टी को गांव देहात, मजरों, मोहल्लों, पूर्वों की पार्टी कहा जाता है। शहरों में बसपा का जनाधार नहीं है ऐसा कहा जाता है। और भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को बहुत चालाक समझती, बहुत होशियार समझती है, जो अपने आप को मसल मैन पावर वाली पार्टी समझती है, जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी समझती है, अब एक ऐसी आम चर्चा लोगों के बीच में धारणा बन गई है कि भारतीय जनता पार्टी से भला बसपा अकेले कहां मुकाबला कर पाएगी, कहां बसपा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक सीट, कहां भारतीय जनता पार्टी 300 250 के ऊपर पार। और तो ये सब चीजें जो हैं ये एक आम धारणा बन गई है। लेकिन जो आपने कहानी कछुआ और खरगोश वाली सुनी है, सेम कहानी यहां पर फिट बैठती है। अभी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को 1.5 साल बाकी है, लगभग लगभग 1.5 साल। और अगर अभी आप उत्तर प्रदेश में सारी पार्टियों की चुनावी तैयारियों को अगर आप देख लें तो प्रदेश सारी पार्टियों के प्रदेश कार्यालयों पर बैठकों के अलावा मुझे लगता है कि कोई पार्टी बूथ लेवल तक जो है अपनी तैयारियां कर रही है। बूथ लेवल पर तक उसके सेमिनार हो रहे हैं, उसके कार्यक्रम हो रहे हैं। चुनाव के 4 महीना पहले, 6 महीना पहले तो जरूर जो है चाक चौबंद तैयारियां की जाती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी एक अकेली ऐसी पार्टी है जिसने 1.5 साल पहले बूथ लेवल पर तैयारियां करके अपने विरोधियों के जो है दांत खट्टे कर दिए हैं। बहन जी ने उत्तर प्रदेश में जो है 1600 से ज्यादा टीमें उत्तर प्रदेश में बूथ लेवल पर, सेक्टर लेवल पर, विधानसभा लेवल पर, जिला स्तर लेवल पर, मंडल लेवल पर, प्रदेश लेवल पर 1600 से ज्यादा टीमों का गठन कर दिया है। और बहुजन समाज पार्टी की ये जो रणनीति है धीरे धीरे चलने वाली, बूथ से शुरू करके सेक्टर, विधानसभा, उसके अलावा जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, तो ये जो धीरे धीरे चलने की एक कड़ियां जोड़ करके संगठन का विस्तार किया जा रहा है, ये वाकई में आने वाले समय में 2027 में सत्ता हासिल करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत बड़ा मास्टर प्लान है। अब मैं आपको एक अखबार की कटिंग दिखाता हूं। दरअसल जो है अमर उजाला में एक अखबार की कटिंग, एक अखबार में कवरेज आई है बहुजन समाज पार्टी को लेकर के, जिसमें यह खबर आई है कि बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के अभी से बूथ लेवल से, सेक्टर लेवल से लगा करके विधानसभा, जिला स्तर और मंडल लेवल तक जो है 1600 से ज्यादा टीमों का गठन किया है। अब ये जो टीमें गठित की गई हैं, इनका मूल उद्देश्य, इनका मूल काम है कि गांव में, देहात में, छोटी छोटी जगहों पर काडर कैंप लगाए जाएं, संगठन की बैठकें की जाएं, संगठन में लोगों को जोड़ा जाए, उनको शामिल किया जाए, बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है उसका जमीनी स्तर पर, धरातल पर विस्तार किया जाए। बहुजन समाज पार्टी के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और अपर कास्ट के लोगों को भी, जो न्याय प्रिय लोग हैं, जो समानता में विश्वास रखते हैं, ऐसे लोगों को पार्टी के साथ जोड़ करके एक मेजॉरिटी जो है समाज बनाया जाए, एक बहुजन समाज बनाया जाए जो बसपा को सत्ता के करीब ले जा सके। बहुजन समाज पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है
और यही कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी को सत्ता के करीब ले जाते हैं। 1980 के दशक में जब मान्यवर साहब जो है 90 के दशक में जब उत्तर प्रदेश में साइकिल चला करके बहन जी और मान्यवर कांसीराम साहब गांव गांव देहात देहात जा करके छोटे छोटे मोहल्लों में गांव में चबूतरों पर अपनी बैठकें करते थे, तब किसी को यह अंदाजा नहीं था कि साइकिल से घूमने वाले लोग एक दिन सत्ता पर भी आ जाएंगे। और बहुजन समाज पार्टी ने अपनी स्थापना से 1984 के बाद पैदल कर चल के फिर उसके बाद साइकिल से चल करके जो लखनऊ में उत्तर प्रदेश की राजधानी पर काबिज हुई, 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकारें बनी। लेकिन उसके बाद फिर मनुवादी मीडिया ने, उसके अलावा मैन माफिया, बहुत सारी चीजें लगी बीएसपी के खिलाफ, साम दाम दंड भेद, और बसपा ने 4 बार सरकारें बनाई, उसमें से 3 बार जो है दूसरी पार्टियों के सहयोग से और 1 बार पूर्ण बहुमत से। लेकिन उसके बाद बसपा के में जो सेंध लगाई गई, जो साजिश और षड्यंत्र किया गया बसपा के खिलाफ, फिर बसपा उस पर कभी उबर नहीं पाई है। लेकिन कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता भी है। तो बसपा की जो 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, अब ऐसा लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी अपना 20 साल पुराना इतिहास दोहराने जा रही है। जो इतिहास 2007 में लिखा गया वही इतिहास 2027 में लिखा जाएगा। बहुजन समाज पार्टी को कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी कहा जाता है और एक ये भी कहा जाता है कि ये नेताओं की नर्सरी है। अगर आप अभी मौजूदा हालात में देख लें कि समाजवादी पार्टी में अगर अभी की स्थिति में देखें तो समाजवादी पार्टी के जो मेजर दलित और ओबीसी चेहरे हैं जो समाज में प्रभाव छोड़ते हैं, तो उसमें आपको 70% के आसपास बहुजन समाज पार्टी के गए हुए नेता, मतलब ट्रांसफर लीडर मिलेंगे। इसी तरीके से अगर आप भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को उठाकर देखें तो वहां पे भी आपको 35 से 40% मिलेंगे। मतलब कहीं ना कहीं जब चुनाव आता है तो बहुजन समाज पार्टी की लीडरशिप में बिना सेंध लगाए जो है किसी भी पार्टी को सफलता नहीं मिलती है। लेकिन यह भी है कि आप सेंध कब तक लगाओगे, बसपा को तो नेताओं की नर्सरी कहा जाता है। और एक बार फिर से 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले 1.5 साल पहले बहुजन समाज पार्टी ने नए नेता पैदा करने की एक तरीके से वर्कशॉप कार्यशाला शुरू कर दी है। अब इस वर्कशॉप में हर जिले में एक नई टीम बन रही है। हर बूथ लेवल पर, सेक्टर लेवल पर, विधानसभा लेवल पर, जिला स्तर पर एक नई पौध तैयार हो रही है। ये वो पौध है जिनको 1.5 साल पहले तैयार किया जा रहा है और 2027 में यही छोटे छोटे पौधे जो अभी नर्सरी के रूप में दिख रहे हैं, ये आपको वृक्ष के रूप में दिखाई देंगे और यही जो छोटे छोटे पौधे हैं ये बहुजन समाज पार्टी को सत्ता तक पहुंचाएंगे। तो इन सब के अलावा मैं अब आपको एक बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट दिखाता हूं। हालांकि इसको लेकर के मैं पहले से ही अपने चैनल पे वीडियो बना चुका हूं और मैंने उस वीडियो में कहा था कि जून का महीना बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैंने हेडिंग भी दी थी कि जून में नए जुनून के साथ बसपा। मेरे चैनल पर अभी ये वीडियो मौजूद है। अब मैं आपको इस घटना को 7 जून वाले आकाश आनंद जी के ट्वीट से जोड़ता हूं। आकाश आनंद जी ने एक बहुत लंबा चौड़ा 7 जून को ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में कितनी आक्रामकता के साथ उत्तर प्रदेश में अपने पैर जमाएगी। और ये जो 7 जून को आकाश आनंद जी का ट्वीट था, उसमें उन्होंने बताया था कि बहन जी ने आकाश आनंद जी को 4 जो मेजर पॉइंट हैं, 4 बड़े पॉइंट पे काम करने के लिए कहा है और इसी को लेकर के संगठन में निर्देश दिए हैं। तो इसमें पहला तो काम था कि बहुजन समाज पार्टी की जो भाईचारा कमेटियां बनाई गई हैं, इन कमेटियों को काफी मजबूत किया जाए। दूसरा था कि बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में बड़े स्तर पर काडर कैंप लगाएगी। तीसरा था कि संगठन को विस्तार दिया जाएगा, मतलब नए लोगों की एंट्री की जाएगी। और चौथा जो था उसमें यह था कि बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में बहुत बड़े स्तर पर जो है जन आंदोलन आयोजित करेगी, बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन किए जाएंगे। तो 3 काम तो बसपा में अभी देखे जा सकते हैं। एक तो बूथ लेवल, एक तो ये जो भाईचारा कमेटियां इनको मजबूत किया जा रहा है। दूसरा काम यह है कि जो काडर कैंप हैं ये आयोजित हो रहे हैं और संगठन का विस्तार भी हो रहा है, नए लोगों को जोड़ा भी जा रहा है। तो जाहिर सी बात है जब ये सब चीजें हो जाएंगी, संगठन अपने आप में काफी शक्तिशाली हो जाएगा। तो फिर उसके बाद जो है वो जन आंदोलन को धार दी जाएगी। बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में जो दलित समाज के बड़े मुद्दे हैं, आजकल जो बहुत सारी चीजें आ भी रही हैं दलित एट्रोसिटीज को लेकर के, ओबीसी उत्पीड़न को लेकर के, तो ये सब जो खबरें आ रही हैं, इन सब खबरों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन उत्तर प्रदेश की राजनीति में करेगी, उत्तर प्रदेश की धरती पर। तो फिलहाल अभी की जो खबरें आ रही हैं और ये जो नई खबर आई है कि बसपा ने 1600 से ज्यादा टीमें उत्तर प्रदेश में ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर उतार दी हैं,
तो जाहिर सी बात है कि ये अगर टीमें अभी से बहुत सक्रियता के साथ काम कर रही हैं, भले ही आपको बसपा की जो बैठकें हो रही उसमें गांव देहात पे आप भले ही ये कहें कि इसमें 200 400 500 लोग हैं, लेकिन यही 200 400 500 लोग, छोटी छोटी जनता कब जन सैलाब में बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक रिकॉर्ड भी बहुजन समाज पार्टी के नाम दर्ज है कि बहन जी ने, मान्यवर कांसीराम साहब ने उत्तर प्रदेश की राजधानी में जब जब बड़ी रैलियां की हैं, तो ये एक बहन जी के नाम कीर्तिमान भी स्थापित है कि बसपा के बराबर आज तक कोई इतनी भीड़ नहीं जुटा पाया है जितनी भीड़ बसपा की रैलियों में जुटती है। तो यकीन मानिए उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती के साथ मैदान में है। पहली बात तो विपक्ष की तरफ से और मीडिया की तरफ से जो नैरेटिव चलाया जा रहा है कि बसपा शून्य की तरफ है, बसपा खत्म हो रही है, बीजेपी से मुकाबला नहीं कर सकती है, बसपा अब जो है मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका में नहीं आ सकती है, जो एक नैरेटिव चलाया जा रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी अगर दलित बहुत बड़ी संख्या में अगर वो मन बना ले, सिर्फ और सिर्फ दलित अगर अपने मन में ये चीज ठान ले कि उन्हें इस बार 2027 में अपनी सरकार चाहिए, तो अगर 23 से 24% दलित इस बात को ठान ले कि उन्हें सत्ता में आना है, तो इस 23 से 24% दलित में कब पिछड़े और अति पिछड़े अल्पसंख्यक समाज जुट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। यही बहुजन समाज पार्टी का जो आज 10% वोट है, ये 20 से 25-30% हो जाएगा, आपको यकीन पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए 2007 में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 30% से ज्यादा वोट हासिल करके सरकार बनाई थी, आज उत्तर प्रदेश कुछ उसी तरीके के रास्ते पर जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी कुछ उसी तरीके के सामाजिक समीकरणों पर काम कर रही है जो बसपा को सत्ता के शीर्ष पर ले जाएंगे। फिलहाल बसपा की तरफ से जो चुनावी तैयारी चल रही है और 1600 से ज्यादा टीमों का गठन किया गया है, इसको लेकर के आपकी अपनी क्या राय है इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको लगता है कि स्टोरी दूसरे लोगों तक भेजनी चाहिए जिससे एक सामाजिक चेतना का संचार होगा, तो जरूर दूसरे ग्रुप्स में भेजिए। एक भारत डेली चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।